आपने जितने लेक्चर्स हमने देख लिए वर्क के ऊपर, तो वहां से हमको क्या कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि वर्क डन या तो पॉजिटिव होता होगा, या तो नेगेटिव होता होगा, या तो जीरो होता होगा। ठीक है, फील नहीं आया अभी तक, बस हमको समझ में आया कि हाँ वर्क डन हमने जीरो भी देख लिया। आप बोलते हो कि यार हाँ अपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव हो सकता है, हाँ तो पॉजिटिव हो सकता है, बाकी फील आना बाकी है। फील आ जाएगा अभी अगले 2-3 मिनट में। देखो तो वर्क डन पॉजिटिव कब, नेगेटिव कब, जीरो कब। जीरो का फंडा आपको क्लियर है कि जब जब फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है, देखो गेम है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ही, या बोल सकते हो फोर्स और मोशन का ही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है ना जिधर मोशन हो रहा है, जिधर मोशन हो रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस तरीके से। तो फोर्स और मोशन का ही झोल है यहां पे। ठीक है, तो फोर्स और मोशन का, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स हुआ उसके अगर परपेंडिकुलरली मोशन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसके परपेंडिकुलरली अगर मोशन हो रहा है, तो उस केस में आया था हमारा वर्क डन जीरो। ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क डन कब हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन कब हो रहा है, इस पे बात कर लेते हैं। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होएगा, जब जब सीधी सी बात है, पॉजिटिवली कब कब होगा, जिधर फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। डेली लाइफ के एग्जांपल भी लेंगे, 2 मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में अगर मोशन हो गया तो वो हुआ पॉजिटिव, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। ये बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा आपको कि यार ये कैसे होगा, तो सुनो 2 मिनट, आपको समझ में आएगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो वहां पे आ जाएगा नेगेटिव वर्क डन, वहां पे आएगा नेगेटिव वर्क डन। तो ये 3 चीजें ध्यान में रखना है। अब आपको मैं बताता हूं एग्जांपल। फुटबॉल तो खेली ही होगी, ठीक है, फुटबॉल खेली होगी, तो ये फुटबॉल को आपने इधर किक किया, ठीक है, किक किया आपने, तो जब इसको किक किया आपने, एफ फोर्स लगाया, तो इसका मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसका मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में। ये ग्राउंड है आपका, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपने किक किया, एफ फोर्स लगाया, इसका हुआ मोशन, तो यहां पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन में मोशन भी हुआ, उसी डायरेक्शन में मोशन भी हुआ, तो यहां पे आया वर्क डन पॉजिटिव। क्या आया, वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा उस डायरेक्शन में मोशन हुआ, मतलब वर्क डन पॉजिटिव, खत्म। अब क्या हो रहा है, ये रोल करते हुए जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, और एक टाइम पर आके ये रुकने लगेगी। भाई रुकती है, कोई भी फुटबॉल को आप किक मारोगे, ऐसा तो नहीं है कि जाती जाएगी रुकेगी। तो किस कारण से रुक रही है, फ्रिक्शन के कारण से। किसके कारण से रुक रही है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स जो कि मोशन का अपोज करे, जो कि मोशन का अपोज करता है, वो होता है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन किसके बीच में होगा, उस फुटबॉल की सरफेस, वो सरफेस और अपना जो ग्राउंड है वो सरफेस, तो दोनों के बीच में होता है फ्रिक्शन। तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगना शुरू हुआ, तो यहां पे इसकी स्पीड कम होते होते ये रुक गई, ये रेस्ट में आ गई। तो यहां पे क्या हो रहा होगा कि जब ये मोशन कर रही होगी, तो यहां बीच की एक फुटबॉल बीच में ही बना लेते हैं, तो ये क्या हो रहा होगा इस केस में कि यहां पे इस फुटबॉल पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इधर। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स, इसको हम एफ डैश से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, एफ डैश लिख देते हैं इसको, इसको एफ लिखा, इसको एफ डैश लिखते हैं। तो एफ डैश फोर्स एक फ्रिक्शन फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फिर भी ये मोशन किधर कर रही है, अभी मोशन रेस्ट में तो यहाँ पे आई है ये, पर यहाँ पे तो मोशन कर रही, पर यहाँ पे मोशन कैसे, वेलोसिटी कम होते चले जा रही है, इसकी स्पीड जो है वो कम होते चले जा रही है, ठीक है। तो पर मोशन तो इसका किधर हो रहा है, इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब क्या कि फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स उस पर लग रहा है, जो भी फोर्स हो, या तो चाहे वो रोकने वाला हो, चाहे चलने वाला हो, कोई सा भी फोर्स हो, फोर्स होता है। जब भी फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो मतलब क्या, यहां पे नेगेटिव वर्क डन होगा। कैसा वर्क डन होगा, नेगेटिव। फंडा क्लियर हो रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, समझ में आएगा ये, ठीक है। ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पे आप खड़े हो, आपने फेंकी एक बॉल ऊपर, आपने फेंकी एक बॉल ऊपर, ध्यान से सुनना, ये बॉल है। अब मैं सिर्फ बॉल की बात कर रहा हूं, ठीक है, आपको नहीं बना रहा हूं, आपको, आप बहुत हैंडसम हो, यहाँ पे बन नहीं पाओगे, ठीक है, काली मार्कर से आप बन नहीं पाओगे। यहाँ पे ये बॉल है, थोड़ा सा मैग्नीफाइड है, इतनी बड़ी ये बॉल है, ठीक है, समझ में आने के लिए। तो इस बॉल पे आपने फोर्स लगाया एक ऊपर की ओर, ठीक है,
आपने फोर्स लगाया ऊपर की ओर, ठीक, ऊपर की ओर आपने एक फोर्स लगाया और ऊपर की ओर बॉल गई 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 और इस लेवल पे गई। बॉल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, मोशन ऊपर हुआ, फोर्स ऊपर लगा, मतलब आपने क्या किया, पॉजिटिव वर्क डन। आपने वर्क डन कैसा किया, पॉजिटिव। कितना आया क्या आया वो तो मैग्नीट्यूड जब रहेगा तो सब आ जाएगा, ठीक है, सबके मैग्नीट्यूड होना तो तब हम वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की बात कर रहा हूं। तो आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, ऊपर की ओर लगाया, ऊपर मोशन हुआ, ऊपर डिस्प्लेस हुई, मतलब पॉजिटिव वर्क डन हुआ। किसके द्वारा, आपके द्वारा। अब दूसरा गेम यहां पे क्या नेगेटिव वर्क डन भी हो रहा होगा, कोई ऐसा फोर्स जो कि उस मोशन, जो कि उस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में लग रहा होगा। तो हाँ, वो फोर्स भी है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटी हमेशा अपोज में मतलब ग्रेविटी हमेशा इनवर्ड लगता है अर्थ के अंदर, मतलब डाउनवर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए अर्थ प्लेन है एक्चुअली, वो भले ही स्फेरिकल है पर वो प्लेन है, ठीक है। तो क्या मतलब कि जो डाउनवर्ड फोर्स है वो तो इसके अपोजिट ही लग रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स तो डाउन लगेगा और है तो वो भी फोर्स जिसको कि हम mg बोलते हैं, ठीक है, जो भी इसका मास होगा बॉल का। तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है पर उसका मोशन ऊपर हो रहा है, तो जो ग्रेविटी के कारण वर्क डन हो रहा है, जो ग्रेविटी जिसका फोर्स है उसका वर्क डन, ठीक है। हमने फोर्स लगाया था तो हमारे द्वारा वर्क डन। जब ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है तो वहां पे ग्रेविटी का वर्क डन, तो ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ग्रेविटी के कारण वर्क डन नेगेटिव आ रहा है पर हमारे कारण वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। सिर्फ मैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के ये दो बेहतरीन एग्जांपल है और इनमें ही आप उलझ सकते हो, तो उलझना नहीं, यहां पे क्लियर रखना है मामला, ठीक है। वर्क डन किस तरीके से क्या हो रहा है। अब यहां पे जीरो की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई थी, क्योंकि cos 90 जीरो होता है, ये आपको मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, कूली वाला एग्जांपल भी देख चुके हैं हम, तो उसको जरूर देख लें एक बार वीडियो को अगर नहीं देखा हो तो। और बाकी ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो रहे हैं तो पुराने वीडियोज भी देखो, पुराने कॉन्सेप्ट देखो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।